लिसनर्स, आप सुन रहे हैं यादें विद अंजू, पोइट्रीज एंड स्टोरीज जो आपको आपसे मिलवाती हैं। आज की स्टोरी है राखी। ट्रेन की बोगी नंबर S3 में सीट नंबर 25 में बैठी थी देविका। देविका ने ट्रेन के रुकते ही खिड़की से झांक कर देखा और सोचा अभी तो बस पहला या दूसरा स्टॉपेज ही आया है। उसका शहर आने में तो अभी पूरी रात और अगला पूरा दिन लगना था। ये सोचकर वो फिर से अपनी सीट पर बैठी रही। उसके साथ एक 4 साल का बेटा था, आदि जो सीट पे उछल कूद कर रहा था। आदि आज अपने घर वापस जा रहा था। वो दोनों दादा दादी के पास गए थे। जब भी स्कूल की छुट्टियां होती थी, आदि और उसकी मम्मी दोनों दादा दादी से मिलने चले जाते थे उनके शहर। डैडी तो नहीं आ पाते थे क्योंकि उनका ऑफिस वर्क हुआ करता था। आज देविका और आदि अकेले ही सफ़र कर रहे थे। अधिकतर वो कर लेते थे ये काम। देविका उसे संभालती हुई अपना पर्स चेक कर रही थी क्योंकि कॉल आया था शायद। उसने उठाया और कहा, हेलो। हाँ, हम अच्छे से हैं। अभी तो दूसरा ही स्टॉप आया है, ट्रेन खड़ी है यहाँ पे। हाँ, आदि ठीक है, खेल रहा है वो। ठीक है, ऐसा कहते हुए उसने बाय कहा। फ़ोन पर्स में डालते हुए उसने देखा उसके सामने वाली सीट पे भी एक लेडीज़ आकर बैठी, सीट नंबर 28। लगभग उसी की उम्र की थी वो। उसके साथ भी एक बच्चा था 3-4 साल का। देविका ने चैन की सांस ली। सफ़र पे कोई अपने जैसा ही मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है ना। देविका अकेली थी, उसे रात में आदि को भी संभालना था, इसलिए वो चाह रही थी कि कोई फैमिली वाले लोग ही आएँ आगे वाली सीट पे। उन्हीं के साथ का कोई फैमिली मेम्बर उसकी सीट के नीचे सामान सेट करने लगा। उसका फेस भी जो सामने बैठी हुई थी लेडीज़ जो अभी भी आई थी उसके फेस से मिल रहा था। शायद दोनों भाई बहन ही थे। हम ट्रेन में बैठकर कितना कुछ सोचते हैं ना। कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा होगा, कौन किसके साथ है, किसने क्या और कैसे कपड़े पहने हैं, किसका फ़ोन कितनी बार बज रहा था, किसने क्या खरीदा, यहाँ तक कि कौन क्या खा रहा है। ट्रेन में हमारा टाइम तो फालतू ही बीत जाता है ना। कभी कभार हम कोई मैगज़ीन या न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, गाने सुन लेते हैं, और करें भी तो क्या। अब ट्रेन एक हल्का सा झटका देने के बाद चल चुकी थी। सामने वाली सीट पे भी लोग सेट हो चुके थे। दोनों आमने सामने से स्माइल कर रहे थे। दोनों के पास सेम एज ग्रुप के बच्चे थे तो दोस्ती होना तो वाजिब था। 1-2 स्टॉप बीतने के बाद, सफ़र थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद, सामने वाली सीट पे बैठी पैसेंजर ने वेदिका से पूछ ही लिया, अकेले सफ़र कर रही हैं आप? कहाँ तक जा रही हैं? मेरा नाम सुमन है। वेदिका ने भी मुस्कुरा दिया। कहाँ तक जा रही हैं आप? इसके जवाब में वेदिका ने जो उत्तर दिया तो सुमन भी खुश हो गई। अरे हम दोनों की फाइनल डेस्टिनेशन एक है, हम भी वहीं जा रहे हैं। मेरा मायका है, मेरे भैया आए हैं लेने के लिए, राखी के लिए। राखी? इतना सुनते ही देविका अचानक ही तड़प सी गई थी, रुआंसी सी, पर खुद के आंसुओं को वहीं पलकों पे वापस करने की कोशिश कर रही थी। देविका ने धीरे से हल्के से मुस्कुरा दिया और बोली, अरे हाँ, राखी आ रही है ना, सब लोग अब मायके के चक्कर काट रहे होंगे। और दोनों शांत हो गए। पर बच्चे खेल में लगे हुए थे, सीट पे चढ़ना उतरना। थोड़ी देर बाद, तुम आराम से यहाँ नीचे बैठो, मैं ऊपर वाली सीट में बैठता हूँ, कह के सुमन के भैया ऊपर वाली सीट पे चले गए और अपने भांजे के साथ खेल कूद कर रहे थे। अब सुमन भी अपनी सीट पर पैर पसार कर फैल कर सुकून की सांस ले रही थी। देविका उसे देख के थोड़ी जेलस फील करने लगी थी क्योंकि उसे भी तो जाना था अपने मायके, अपने भैया के घर, पर वो नहीं जा सकती थी। कितने साल हो गए थे उसने अपने भाई की कलाई में राखी नहीं बांधी थी। कितने सालों से उसे अपने हाथों से मिठाई नहीं खिलाई थी। आजकल की टेक्नोलॉजी के दौर में सब पॉसिबल है। वीडियो कॉलिंग भी हो जाती है, पर केवल दिल को बहलाने के लिए। कोई भाई बहन चाहे कहीं के भी हों, किसी भी जगह भी रहते हों, कह भी दें कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब, पर फ़र्क तो पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी बच्चे सोए नहीं थे तो कहाँ सो सकती थीं सुमन और देविका, तो बस उनकी बातें चल रही थीं। सुमन ने कहा, शादी के बाद कहाँ जाना हो पाता है मायके ना,
बस कुछ बहाने मिल जाते हैं कभी कभी। देविका ने लंबी सांस भरी और बोली, मैं तो 4 साल से नहीं गई अपने घर, मतलब अपने मायके। बस यूं ही ससुराल और जॉब में फंसी रही। अपने भाई को 4 साल से राखी पोस्ट करती आ रही हूँ। कभी मौका ही नहीं मिला खुद राखी बांधने का इन 4 सालों में। भैया भी बिजी रहते हैं, आ नहीं पाते, प्राइवेट जॉब है ना उनकी। अपने भाई का थोड़ा सा पक्ष रखते हुए देविका ने यूं ही सफाई दे दी थी। और फिर सुमन के भाई की तरफ ऊपर वाली सीट पे इशारा करते हुए देविका ने पूछा, आपके भैया आ जाते हैं आपको लेने के लिए? इस क्वेश्चन के आंसर में सुमन ने भी इतराते हुए आंसर दिया, हाँ आ जाते हैं साल भर में, साल भर का त्योहार है, मैं इकलौती बहन हूँ, इन लोगों का मेरे बिना तो रहना ही नहीं होता। 3 भाई हैं मेरे, और लेकिन हर साल मुझे लेने ज़रूर आ जाते हैं। और खुल के हंसने लगी। देविका मन ही मन कहीं कुढ़ने लगी थी। रात काफ़ी हो चुकी थी, दोनों बच्चे भी धीरे धीरे शांत हो चुके थे, तो देविका और सुमन भी सोना चाह रही थी। पर देविका को कहाँ नींद आने वाली थी आज। वो लेटे लेटे सोच रही थी कि मैंने जो राखी पोस्ट कर दी थी वो मिली भी होगी भैया को कि नहीं, अभी तक कॉल ही नहीं आया। जब ट्रेन से उतरूंगी ना, घर पहुंचूंगी, तो घर पहुंच के उनको सबसे पहले कॉल करूंगी कि मेरी राखी मिली कि नहीं। पहले कितना अच्छा लगता था ना राखी के दिन, ये सोच के देविका अकेले अकेले मुस्कुरा रही थी कि कैसे सुबह से घर पे खाने के लिए मम्मी कितनी सारी चीज़ें बनाती थी, सबसे सुंदर सबसे अच्छी राखी खरीद के लाती थी मैं अपने भाई के लिए, और राखी बंधवाने के बाद कभी भी कोई गिफ्ट नहीं मांगती थी। पर काश उन दिनों ये मांग लेती कि हमेशा राखी में मेरे पास रहना, तुम प्रॉमिस करो ये। काश मैं ये प्रॉमिस उस समय मांग लेती अपने भाई से। अचानक मुस्कुराते मुस्कुराते उसकी आंखों के कोर से आंसू छलक गए थे, और वो अपने बेटे के सर को सहलाते सहलाते अपने भाई को याद करने लगी थी। सुबह जब आँख खुली तो देविका ने लेटे लेटे ही ऐसे ही इधर उधर देखा। सुमन और उसका भाई उठ के बैठ चुके थे। वो दोनों बैठ के कुछ बातें कर रहे थे। देविका उन दोनों को देखकर सोच रही थी कि कितने साल हुए ना यूं अपने भाई के साथ बैठकर फुर्सत के पल में कोई बातें करना। अब तो बस हाल चाल, मौसम कैसा है, बच्चे कैसे हैं, और फ़ोन कट। देविका तो रात भर उसी मुस्कान और आंसू के बीच पड़ी थी। किसी वक्त जिस पे सबसे ज़्यादा हक होता है हमारा, वो कैसे अपने अपने जीवन में बिजी हो जाते हैं। बस ये सोचकर और कुछ संतोष कर लेते हैं कि भाई बहन जहाँ भी हैं खुश हैं। दूर रहने वाले सारे भाई बहन ये सोच के खुश हो जाते हैं, अपने आप को खुश कर लेते हैं कि हाँ मेरी बहन जहाँ भी है खुश है, या मेरे भैया जहाँ भी हैं खुश हैं। और यही सोचकर देविका भी हल्का सा मुस्कुराते हुए अपनी सीट पर फैले हुए बेड शीट को फोल्ड करने लगी, साइड करने लगी। आदि भी अब जाग चुका था। आदि ने कहा, मम्मी बुआ और सिवी आ गए होंगे ना घर पे हमसे पहले? देविका ने कहा, बेटा बुआ जी का ऑफिस से लीव ले लिया था, बस वो पहुंच ही गई होंगी, हम भी दोपहर तक पहुंच ही जाएंगे। ट्रेन की फाइनल डेस्टिनेशन आने वाली थी। सब लोग धीरे धीरे सीट के नीचे से अपने सामान निकाल रहे थे कि गाड़ी में कुछ रह ना जाए। कैसा होता है ना ये माहौल। पर लड़कियों के साथ वो अपने मायके से क्या क्या समेट के ले आए कि वहाँ कुछ रह ना जाए। सब कुछ समेट के लाने के बावजूद भी बहुत कुछ वहाँ रह जाता है जो वो कभी वापस नहीं ला सकती। वो बचपन, वो भाई बहन का प्यार, वो नादानियाँ, वो लड़ाइयाँ, क्या क्या वो समेट के ले आए। इतनी सारी यादें। सुमन के दिल की खुशी और उसके चेहरे की हंसी तो छुपाए नहीं छुप पा रही थी। कोई भी जान जाता कि हाँ ये अपने मायके जा रही है। पर देविका को तो अंदर तक एहसास हो चुका था कि हाँ आज सुमन खुश है। पर देविका तो अपने घर नहीं जा पा रही थी, अपने मायके। इस राखी भी उसने अपने भाई के कलाई में हाँ राखी बांधने का सपना खो दिया था। आदि ने पापा को देखकर आवाज़ लगाई, मम्मी पापा आ गए हमें लेने, और झट से उनकी गोदी में चढ़ गया और वो स्टेशन के बाहर आ गए। कार में बैठते ही डैडी ने आदि से कहा, घर चलो एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। आदि ने कहा, हमें पता है बुआ आ गई होगी, शिवी आ गई होगी, मेरी क्यूटी लिटिल एंजल आ गई ना डैडी,
बताइए ना। मुझे पता है। पापा ने आदि के सर पे एक हाथ फेरा और मुस्कुरा दिया और बोला कि हाँ, रात को ही पहुंच गई थी तुम्हारी बुआ और शिवी तो। आदि खुशी से कहने लगा, मुझे राखी बांधेगी शिवी इस साल, याहो। घर पहुंचते ही सब लोग एक दूसरे से मिलने लगे। आदि और शिवी खेलने लगे। आदि और देविका के घर आने के बाद घर में नॉर्मल खाने पीने का माहौल चल रहा था। तभी दरवाजे की बेल बजी और आदि झटपट से दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, आदि ने ज़ोर से कहा, मामा जी, आप कैसे आए? और मामा जी ने कहा, आज तो मैं बहुत पहले गया था, तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट वाली मिठाई लेने गया था। देविका तुरंत किचन से दौड़ते दौड़ते अपना हाथ अपने साड़ी के आंचल में पोंछते हुए आपाधापी में वहां आई और वहीं रुक गई, सहम गई, बिल्कुल स्टैच्यू की तरह। और उसने कहा, आप भैया, आप कब आए? देविका की तरफ देखते हुए उसके भाई ने कहा, सरप्राइज। इस साल सोचा बहुत हो गया काम धाम, बीच बीच में तेरे हाथ से राखी बंधवाना जरूरी है, कहीं तू मुझे भूल न जाए, इसलिए तेरे आने से पहले ही आज सुबह सुबह पहुंचा। तू तो आ नहीं पाती किसी भी साल, इस साल सोचा चलो मैं ही चलूं तेरे हाथ से राखी बंधवाने, तेरे हाथ से मिठाई खाने। तो लिसनर्स, कैसी लगी आपको ये राखी? मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, रिश्तों को निभाते रहिए, अपने बीच की किसी भी गलतफहमियों को मत आने दीजिए। तो हैप्पी रक्षाबंधन और सुनते रहिए यादें विथ अंजू।